श्री राम। मल विक्षेप आवरण। यही बाधा है प्रभु के द्वार में प्रवेश की। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि मानव में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे पता नहीं चलने देता। घटना घटने पर ध्यान दें तो पता है कि भूल हो गई। साधना के समय या स्तोत्र पाठ करते समय या नाम जपते समय जब तब विचार भूमि विषयक पुरानी घटनाएं, विषय की योजना, योजना की तुलना में खोजता है। तरंगों के समान और मोह नामक आवरण तो संसार सत्संग एवं प्रभाव को दूर तो होते हैं, किंतु मोह की खाई फिर बन जाती है। क्या सत्संग आजीवन अनिवार्य हो गया है? परंतु नित्य सत्संग उपलब्ध न हो तो क्या करें? जल में मल घुला है। इन नकारात्मक विचार तरंगें विक्षेप कर देती हैं। मोह नामक जल में जमा होने से स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। साधक को क्या करना चाहिए? कृपा कर समझदारी समझा दीजिए। हम भी अनेकों बार कहते आ रहे हैं मल विक्षेप आवरण, परंतु हम उस परम समर्थ परमात्मा की शरणागति स्वीकार करते हैं। जब जीव परमात्मा के शरणापन हो जाता है तो उसको कुछ सोचना नहीं है। अनेकों बार आपसे स्पष्ट कहा गया, केवल बीज भूमि में गिरे और उसको उत्तम खाद्य पानी इत्यादि मिले, बीज मिटेगा, वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे। इसी प्रकार से भोजन करिए तृप्त हित लागी। हम भोजन करते हैं तृप्ति के लिए। इसके बाद होता क्या है, हमें मालूम भी नहीं होता कि भोजन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। भोजन अंदर जाता है, उसका पाचन होता है, उसका रस बनता है, उससे सप्त धातुओं का निर्माण होता है, वो स्वाभाविक होता है। इसी प्रकार से केवल परमात्मा की शरणागति और निश्चल भाव से परमात्मा का भजन करें। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। अपनी ये जो चतुरता है, अपनी जो बुद्धि की कुशलता है, हम समाज में अपने आप को जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहते हैं, हमें केवल परमात्मा को दिखाना है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, परमात्मा हमको अंदर बाहर से अच्छे ढंग से जानते हैं। कौन सिद्धि जग लोग रिचाए। संसार के व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए जो व्यर्थ चेष्टा कर रहे हैं, ये संसार के जो हम प्रमाण पत्र एकत्रित कर रहे हैं, समाज क्या कहेगा, सब लोग क्या कहेंगे, ये सब भ्रांत धारणाओं से ऊपर उठ जाना है। हमारे प्रभु हमको क्या कहते हैं? प्रभु की दृष्टि में अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। संतों ने एक इसके विषय में अभिप्राय दिया है, हरि गुरु संतन सो साचो। परमात्मा की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में अगर हम सही हैं तो हम सही हैं। हम दूसरों से प्रमाण पत्र ना लें,
अनधिकारी व्यक्ति कितने ही प्रमाण पत्र दे दे, उन प्रमाण पत्रों का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं। और हमारी जो चेष्टा है वो अनधिकारी व्यक्तियों से प्रमाण पत्र एकत्रित करने की है। बस इस भ्रांत धारणा से ऊपर उठने की जरूरत है। गौ जो है अपने वत्स को जीभ से चाट चाट के साफ कर देती है, निर्मल बना देती है। और वो जो शरीर पे उसके जो मल लगा हुआ है, वही मल अगर उसके खाने वाले चारे में मिल जाए तो गाय उस चारे को नहीं खाएगी, परंतु वत्स के प्रति ये जो वात्सल्य है, उस परमात्मा का जो वात्सल्य है, हम हमेशा कहा करते हैं भगवान नरसिंह प्रहलाद के लिए प्रकट हुए। अब आप देखो, भगवान का ऊपर का भाग जो है वो तो सिंह का है, नीचे का भाग जो है वो मानव का है। भगवान ऐसा भी कर सकते थे ना, नीचे का भाग तो रख देते सिंह का और ऊपर का भाग मानव का रख सकते थे। इसमें क्या तकलीफ थी? उनको तो नरसिंह बन के आना था। हिरण्याकशिपु को वरदान में ये प्राप्त था कि ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनके द्वारा वो अवध है। तो भगवान को तो एक ऐसा रूप दिखाना था जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। नरहरि बनना था उनको, नरसिंह बनना था। तो इस प्रकार से भी भगवान रूप धारण कर सकते थे। कटी से नीचे का भाग सिंह का और ऊपर का भाग मानव का, परंतु भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या किया? ऊपर का भाग तो सिंह का बनाया और नीचे का भाग मानव का बनाया। भगवान की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। हमारी अल्प बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती है, परंतु परमात्मा ने वात्सल्य भाव को दिखाने के लिए जिस समय भगवान के उस उग्र रूप को देख के लक्ष्मी भयभीत हो गई, जो सदैव उनके निकट रहने वाली आदिशक्ति भगवती जगदम्बा है, वो भगवान के उस रूप को देख के भयभीत हो रही हैं। देवता तो दूर से ही खड़े हैं, वो नजदीक पहुंचने की चेष्टा भी नहीं कर सकते। सब देवताओं ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है। यह नरसिंह अवतार केवल प्रहलाद के लिए हुआ है। और भगवान के नजदीक प्रहलाद पहुंचा, उसको तो भय है ही नहीं, और अपने आराध्य से, अपने प्रियतम से, अपने स्वामी से किसको भय होगा? भगवान ने उठा के उसको अपनी गोद में बैठा लिया और जीभ से चाट चाट के उसको वात्सल्य प्रदान किया। भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों में ये जो वात्सल्य भाव नरसिंह अवतार में प्रकट होता है, और इस वात्सल्य लाभ से निशीम कर्णा पूर्णा वात्सलेक महोदधि, भगवती सीता जी के मंत्र में कहा गया है, निशीम कर्णा पूर्णा, उनमें असीम करुणा है, वो असीम करुणा से परिपूर्ण हैं, और वात्सल्य भाव उनमें समुद्रवत है, समुद्रवत वात्सल्य भाव है। उस परमात्मा में वात्सल्य भाव जो है वो समुद्रवत है, समुद्रवत। अब आप देखिए, हमको मल विक्षेप से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का जो वात्सल्य भाव है हम सबके लिए सुरक्षित है। केवल एक बार डोरी सौंप के तो देख,
एक बार भगवान के लिए समर्पण करके तो देखो। आज तक हमारे मन बुद्धि में जो हमारा परिवार बसा हुआ है, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, कितनी दृढ़ता से आपने उनको पकड़ रखा है। कोई कितना ही हिलाना चाहे, आप टस से मस नहीं होते। भगवान को तो कह देते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव, कह देते हैं माता श्री जानकी देवी, पिता देवो रामचंद्र। परंतु अंदर से आप स्वयं अपने अंदर की परीक्षा करके देखो, अपने अंदर झांक के देखो कि जिस प्रकार से जन्म देने वाले माता पिता का आपके हृदय में स्थान है, वो स्थान परमात्मा को आपने अभी तक नहीं दिया है। कितनी दृढ़ता से आपने उनको अपने हृदय में रख रखा है। अभी एक माता जी आई, कहने लगे बच्चे ने संबंध विच्छेद कर लिया। हमने कहा ये तो होता ही नहीं है। माताएं बच्चों से संबंध विच्छेद नहीं कर सकती, बच्चे माता से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते, प्रकृति का स्वभाव है। परंतु हम सबके साथ घटना किस प्रकार की घटित हुई है। एक राजकुमार का अपहरण हो गया और चोर बदमाश डाकुओं ने उसका पालन किया। छोटा बच्चा था राजकुमार, उसको ले गए वो लोग और वो समझने लगा कि यही मेरे माता पिता हैं, यही सब कुछ है। बड़ा हो गया, वो भी वही चोरी डकैती और जिन व्यक्तियों के साथ रह रहा था उन्हीं के आचार विचार सबका पालन कर रहा। एक दिन एक महात्मा ने देखा, वो महात्मा राजगुरु थे, राजा के सदगुरु भी थे। राजा हमेशा कहता था कि बेटा इसी प्रकार से चला गया है, उसका कोई पता नहीं लग रहा है, बाल्यावस्था में शिशुपन में ही उसका अपहरण हो गया। महात्मा जी कहते थे कि देखो कुछ प्रारब्ध ऐसा है जिसके कारण तुम्हारे और उसके बीच में दूरी बनी है, समय आएगा और वो बच्चा फिर आपके पास आए। उन महात्मा जी ने जहां वो सब चोर बदमाश रहते थे उनके पास जाके एक बट वृक्ष के नीचे आसन जमाया, धूनी लगाई। अब बहुत से लोग उनके पास पहुंचने लगे और महात्मा जी की कृपा से, संत की कृपा से, भगवत कृपा से उनके कार्य सिद्ध होते थे तो भीड़ बहुत होने लगी। अब वो जो राजकुमार था, जो डाकुओं के बीच में पला था, जो अपने आप को उनकी संतान समझ रहा था, वो भी वहां पहुंचा। उन्होंने कहा बेटा यहाँ बैठ के कुछ साधना कर। उन्होंने उसको ध्यान की विधि बताई, ध्यान करने लगा। ध्यान में उसको ये सब रहस्य दिखाया गया कि किस किस प्रकार से उसका अपहरण हुआ है, किस किस प्रकार से इन लोगों के बीच में उसका पालन हुआ है। महात्मा जी ने कहा बेटा तुम राजपुत्र हो, जैसे राधे को बताया गया कि तुम कौनते हो। कर्ण के विषय में भगवान ने बताया कि तुम राधे नहीं हो, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम तो कुंती के पुत्र हो। इसी प्रकार से उस बालक को बताया गया कि भाई तुम वास्तविक में राजपुत्र हो, राजा के राजकुमार हो, इन लोगों ने केवल पालन किया है। तो सद्गुरु जो हैं हम पे कृपा करके हमको बताते हैं कि वास्तविक में तुम्हारे माता पिता आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी हैं, पिता भगवान श्री राम हैं। ये सब
संसार के लोग, ये केवल लालन पालन और पूर्व के ऋणानुबंधन के अनुसार अपना ऋण चुकता करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जब हमको अंदर से ये समझ आती है और दृढ़ता पूर्वक हम ये मान लेते हैं कि हमारे वास्तविक में माता पिता तो भगवान सीताराम जी हैं, और जब ये भ्रांत धारणा गिरती है और फिर माता पिता के प्रति जो अंदर से प्रेम भाव उमड़ता है, अभी भगवान के प्रति जो अंदर से प्रेम भाव है ना, वो उमड़ता नहीं है। उसके पीछे मूल कारण है कि अभी तक समझाने पर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविक में हमारे माता पिता भगवान सीताराम जी हैं। और जब ये बात अंदर से समझ में आ जाएगी, हम उनके होंगे। दिन रात हमारे मन मस्तिष्क में एक ही चिंतन होगा कि हमारे माता पिता इतने शक्ति सामर्थ्यशाली हैं। हम ये छोटी छोटी बातों से भयभीत हो रहे हैं, छोटी छोटी अपेक्षाओं से ग्रसित हो रहे हैं, नाना प्रकार की कामनाएं हमारे मन मस्तिष्क। अरे उनकी इच्छा हो जाने पे वो तो मच्छर को मस्कई करही बिरंची अजही मसकते ही तिनते कुलिस तृण करही, तिनके को वज्र के समान मजबूत बना देते हैं, मच्छर को ब्रह्मा के सदृश बना देते हैं। वो सर्वसमर्थ प्रभु जो हैं हमारे माता पिता हैं। अब हम बिना मतलब के इधर संसार के व्यक्तियों से अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं। कहने के लिए हम कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, परंतु ना तो नाता तोड़ पाते और न राम जी को अपना मान पाते हैं। संसार के जो संबंध हैं उनमें ही हम अधिक से अधिक रचे पचे हैं, और दुख तो इस बात का है कि अंतिम यात्रा तक हम उसी स्थिति में रह जाते हैं। शरीर का जब अंत आता है, शरीर का प्रारब्ध पूरा होता है, अंतिम श्वास आती है, उस तक हम इन्हीं भावनाओं से ग्रसित होकर इस शरीर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, जन्म के समय हमें नहीं मालूम था, माता पिता ने जैसे भी हमको समझा दिया वैसी बात मान ली, जैसा समाज ने हमको समझा दिया वैसा हमने मान लिया। परंतु इतने हमारे संत महापुरुष, हमारे सद्गुरु हमको समझा रहे हैं, उनकी बात को क्यों नहीं हम मान रहे हैं? उस माता की बात को हमने दृढ़तापूर्वक स्वीकार किया, अच्छी बात है, मानना चाहिए था। परंतु अब जो वर्तमान में संत महापुरुष शास्त्र कह रहे हैं, उस बात को भी हमको स्वीकार करना चाहिए, और यथार्थ यह है। और जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो जितने भी विकार और विकृतियों की बात की जाती है, इन सबसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रभु इच्छा में भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो, उनकी भ्रुकुटी के विलास मात्र से, उनकी इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है। तो हमारे अंदर के जो विकार हैं, विकृतियां हैं, वो क्यों नहीं दूर हो सकते? जब संपूर्ण सार्वभौम अस्तित्व को वो क्षण मात्र में, क्षण तो बहुत बड़ी चीज होती है, समय की जो छोटी से छोटी इकाई हो सकती है, उतने में वो सब सृष्टि का प्रलय हो सकता है। तो हमारे अंदर ये जितने भी विकार और विकृतियां हैं वो क्यों नहीं दूर कर सकते हैं? वो सर्वसमर्थ हैं, कर सकते हैं। हमको उन पे आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, संतों में, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उनके वचन में विश्वास नहीं है। और जो पार्वती जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया है
गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपनेऊ सुगम सिद्धि नहीं ते। तजऊ न में नारद के उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। अगर भगवान शंकर भी आके कहें कि नारद के वचन को त्याग करके हमारी बात मानो, तो तजऊ न नारद के उपदेश, मैं अपने गुरु की बात नहीं छोड़ सकती। ऐसी दृढ़ता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपी। भवानी जो है ना, पार्वती जी जो है, श्रद्धा के साक्षात जीवंत मूर्ति हैं। इस प्रकार की श्रद्धा हमारे अंदर हो और परमात्मा में विश्वास हो। ये जो संत शास्त्र कह रहे हैं, इसके अनुरूप हम अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर दें, पूर्ण रूपेण समर्पित कर दें, तो कोई समस्या नहीं रहती है। और इसमें जो कुछ लिखा है, नित्य सत्संग उपलब्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सत्स्वरूप परमात्मा का कहीं अभाव नहीं है। सत्संग तो हमको नित्य प्राप्त है, हम सत्स्वरूप परमात्मा को पहचान नहीं रहे। सत्संग का मतलब कोई कथा वार्ता है, ऐसा तो अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। लंकनी और हनुमान जी का सत्संग कौन सी कथा वार्ता हुई? केवल साधु नाम दर्शनम पुण्यम, दर्शन हुआ हनुमान जी का, और वो भी हनुमान जी को जाना ही नहीं, मरम सठ मोरा मोर आहार लंकर, सठ कह रही है। और हनुमान जी ने मुष्टिका, एक महाकवि है, एक मुष्टिका प्रहार किया और उस मुष्टिका प्रहार से रुधिर ममत धरणी ठनमनी, इतना ही सत्संग हुआ बस। और उसके बाद एकदम परिवर्तन हुआ, पुनि संभार उठी सो लंका। जो लंकनी, लंका की अधिष्ठात्री देवी उठ के खड़ी हो गई, तात मोरति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जो कह रही थी सठ चोर, वो कह रही है कि मेरा तो अहोभाग्य, मैं तो धन्य भाग हूं, मैं राम के दूत का दर्शन कर रही हूं, देखो नयन राम कर दूता। तो ये है सत्संग। मज्जन फल पेखिए तत्काला, सत्संगत महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। काक होई पिक, कौआ जो है कोयल हो जाता है, जो बगला है वो हंस हो जाता है। तो ऐसा परिवर्तन होता है सत्संग, परंतु हम सत्य को नहीं पहचान रहे। फिर इसमें एक बात और भी लिखी है, जल में मल घुला है, इन नकारात्मक विचार तरंगें विक्षेप कर देती हैं। मोह नामक जल में जमा होने से स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। मल विक्षेप आवरण पे ही इन्होंने, वो मल जल में घुल गया, कोई बात नहीं। प्रेम भक्ति जल, प्रेमा भक्ति रूपी जल से उस मलिन जल को बहा दो। एक गंदा जल गड्ढे में भरा है, निर्मल जल का स्रोत उस, और जब निर्मल जल उसमें आके प्रवाहित होगा तो मल वाला जल तिरोहित हो जाएगा, नहीं रहने वाला है। सब मिला के सत्संग हमेशा है। सत्स्वरूप परमात्मा का कभी अभाव नहीं है। वो परमात्मा कभी भी हमसे ना अलग हैं ना हुए हैं। हमारी जो मान्यता है, हमारी जो धारणा है, उसके कारण हम उनसे दूर हो रहे हैं। और बस परमात्मा के आप हो, हम हैं, सब हैं,
उस रूप में ही अपने स्वरूप को देखें। मल विक्षेप आवरण की कोई चिंता नहीं करनी है, बस परमात्मा की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। हमारे लिए गुरुजी और राम जी में कोई अंतर नहीं, पर मैंने संतों से सुना है कि पारसमणि के स्पर्श से स्वर्ण हो जाता है। तो मेरी जिज्ञासा वही है कि गुरुजी जहाँ भी जाएं, इसके पीछे पीछे घूम के कल्याण हो सकता है। आप कहें आज्ञा पालन से। देखो, पारसमणि लोहे को स्वर्ण बनाती है, परंतु लोहे की एक उत्तम किस्म है स्टेनलेस स्टील, वो भी लोहा ही है, कुछ दूसरा तो है। उसको पारस से स्पर्श कराओ, वो सोना नहीं है, लोहा ही स्वर्ण बनता है। दूसरी बात, संत जो हैं वो पारसमणि है, जो हमको भी पारस बना देते हैं। लोहे को स्वर्ण नहीं, पारसमणि ही बना रही है। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो ही नीर भरो, जब दोनों मिल एक बरन भय, सुरसरी नाम पर। एक लोहा पूजा में राख, एक घर बधिक परो, ये दुविधा पारस नहीं राखत, कंचन करत खर। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। तो ये भगवान हमारे दोष दुर्गुण नहीं देखते हैं, हमारे में कोई भी कमियां हैं वो नहीं, परंतु ये आगे पीछे घूमने की जो बात है उससे कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण के लिए हम उनके हृदय के कितने निकट हैं। शारीरिक निकटता पर्याप्त नहीं है, शरीर से निकट होते हुए भी हम हृदय से दूर हो सकते हैं, और हृदय से निकट होने पर शरीर की दूरी नहीं है। तो संतों के निकट रहने के लिए हम उनके हृदय में निवास कर सकें, उस प्रकार की स्वच्छता अपेक्षित है। और एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के बहुत से बच्चे हैं, कोई ज्ञानी है, कोई बहुत बड़ा अर्थोपार्जन करने वाला है, कोई दूसरा है। एक बच्चा है जो सब प्रकार से अबुध है, परंतु वो पिता को ही अपना सर्वस्व मानता है। पिता के अतिरिक्त वो किसी दूसरे को कुछ नहीं। तो पिता जो है, ये जो बहुत बड़ा धन वैभव वाला पूंजीपति बन गया है बच्चा, और जो बच्चा बहुत विद्वान है, जो बच्चा बहुत अधिक बलवान है, उन सबको स्थान देता है, परंतु जो अबोध शिशु के प्रति, जो सब प्रकार से दीनहीन है, उसके प्रति, बच्चे के प्रति माता पिता का ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा प्यार। तो जब हम अपने अंदर किसी भी प्रकार की विशिष्टता को नहीं देखें, नहीं माने, अनेकों बार कहा गया, जय दीन प्यारे वेद पुकारे, भगवान को वो दीन प्रिय है। हनुमान जी जैसे, भरत जी जैसे, ऐसे सूरदास जी जैसे, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा और बहुत बहुत सखुबाई इत्यादि।
केवल हमको परमात्मा का होना है और हृदय से होना है। वो शरीरों से दूरी भले ही हो, और गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से हम उनके सदृश बन जाते हैं। गुरु गुरु ही बना देते हैं। गुरु किसी शिष्य को शिष्य नहीं रहने देते, उसको भी गुरुत्व प्रदान करके उसका भी गौरव बढ़ा देते हैं, उसको भी गुरु बना देते हैं। तो वो अच्छा है, परंतु आगे पीछे घूम के नहीं। जय श्री राम।